हेलो दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है हमारे शरीर के जो एक महत्वपूर्ण सिस्टम जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। हमारा जो पूरा शरीर है वो किसी के सहारे खड़ा है। अगर हम बात करेंगे कि आप कैसे चलते हैं तो किसके सहारे चलते हैं तो हमको जवाब मिलेगा क्या कि हम कंकाल के सहारे चलते हैं। इमेजिन कीजिए अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र ना हो तो शरीर का क्या स्थिति रहता। क्या हम चल पाते, क्या हम टहल पाते, क्या हम दौड़ पाते, क्या हम कोई सामान को उठा पाते, क्या हम कोई चीज़ को रख पाते, क्या हम कहीं चीज़ कोई पकड़ के झूला झूल पाते या कुछ भी कर पाते क्या? तो जवाब होगा नहीं। तो स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण सिस्टम है और ये इसके हमारे जैसे हम लोग जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में कितना हड्डी होता है तो आपका जवाब होगा 206 हड्डी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। आप एक एक हड्डी का नाम बता सकते हैं, कौन सा हड्डी कहाँ है, कैसे है, कितना संख्या में है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप जरूर बता सकते हैं। और आप अच्छे से वीडियो को देखिए और हम समझाने का 100% अपना देने का कोशिश किए हैं। फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए तो आप क्षमा कीजिएगा। और ऐसे तो आप जानते जिस तरह मैंने सिलेक्शन लिया है वो सारी चीज़ हम आपको भी सलाह देना चाहते हैं और जितना हमसे हो पाएगा हम सारा कॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो आप वीडियो को बने रहें। आज का जो टॉपिक है वो क्या है स्केलेटल सिस्टम। और आप कोई भी क्लास में हैं और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं कोई भी है आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पे बने रहिए। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कंकाल तंत्र। इसका काम क्या है तो शरीर का एक ढांचा देना। क्या देना? शरीर को एक ढांचा प्रदान करना और अंगों का क्या करना? रक्षा करना। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए पूरा सिस्टम रहेगा ही नहीं, स्केलेटल मान लो पूरा शरीर में हड्डी नहीं रहेगा, हाथ का हड्डी नहीं रहेगा, पैर का हड्डी नहीं रहेगा, क्या कोई ढांचा रहेगा? सांप जैसा ऐसे ऐसे डोलने लगेंगे। तो ये ढांचा प्रदान करता है स्केलेटल सिस्टम, हमारे जो कंकाल तंत्र है। और साथ ही साथ क्या करता है कुछ कुछ अंगों का क्या करता है? रक्षा करता है। आप इमेजिन कीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं रिब्स, पसली, अगर ये पसलियाँ ना हो तो क्या शरीर के अंदर जो फेफड़ा है क्या सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक अंग है उसको भी क्या करता है? रक्षा करता है और ये पूरा शरीर को क्या करता है? ढांचा देता है, आकार प्रदान करता है। तो आपने समझ लिया। और स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या दो भाग? एक हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटल सिस्टम और एक बोलते हैं इंडोस्केलेटल सिस्टम। एक्सो किसको बोलते हैं? बाह्य कंकाल। इंडो वैसे कंकाल तंत्र जो हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करेंगे और शरीर के अंदर जो होगा उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक। और जो बाहर है जैसे हाथ, पैर का हड्डी, ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटल सिस्टम। तो आप लोग वीडियो में बन रहे हैं। देखिए ये है पूरा कंकाल तंत्र। और देखिए जो हम ऐसे स्केलेटल सिस्टम है ये शरीर को ढांचा आकार प्रदान करता है। ये क्या है? वैसे हड्डियाँ, वैसे कंकाल जो शरीर के बाहर हो, जो शरीर के बाहर होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सो, यानी वैसे कंकाल वैसे हड्डियाँ जो शरीर के बाहर हो। और देखिए शरीर के बाहर किसमें किसमें होता है तो हम वैसे इमेज को लिए हैं जिसके आप डे बाय डे देखते होंगे। तो जिसे आप जानते हैं ये क्या है तो आपका जवाब होगा कोड़ी है। कोड़ी है क्या है? इसका जो आप बताइए इसका जो हड्डियां है कंकाल है ये शरीर के बाहर है या अंदर है? तो क्या है? इसका बाहर है, तो इसलिए क्या होगा? बाह्य कंकाल। ये क्या है? बिच्छू। बिच्छू में क्या अगर कंकाल, बिच्छू में कंकाल की बात कीजिए तो बिच्छू में कैसा कंकाल होता है? बाहर के अंदर। तो जवाब होगा बिच्छू में भी क्या होता है? बाहर होता है। बिच्छू जब मर जाएगा तो आप हल्का छू के देख सकते हैं, थोड़ा कठोर टाइप का लगेगा। और ये सब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये जैसे हम लोग गाँव देहात में क्या बोलते हैं? इसको जालमाच बोलते हैं। तो इसमें भी होते हैं, श्रिम्प है। और इसमें भी क्या होता है? इसका भी जो कंकाल है वो क्या होता है? शरीर के बाहर है। और ये क्या है? मकड़ी है। मकड़ी का भी कंकाल क्या है? बाहर है। ये क्या है? तो स्नेल है। स्नेल मतलब घोंघा जैसे, इसका भी कंकाल क्या है? शरीर के बाहर है। तो वैसे कंकाल जो शरीर के बाहर हो उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल। उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। ये बोर्ड में जितना भी इमेज लिए हैं ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है? बाह्य कंकाल का है। आशा करते हैं कि आपको बाह्य कंकाल समझ में आ गया होगा। बाह्य कंकाल किससे कहेंगे? जो शरीर के बाहर हो। अब देखिए दूसरा है हम लिए हैं आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल मतलब वैसे कंकाल जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तो शरीर के अंदर मौजूद होगा। हम ऐसी इमेज को लिए हैं जो आपको समझने में सहायता करेगा और एकदम बायोलॉजी हंसते हंसते आप सीख जाइएगा। तो देखिए अच्छा ये बताइए क्या है? ये जो है
सबसे पहले इंसान को देखिए, आपका जवाब होगा इसका, इंसान का जो कंकाल है वो शरीर के अंदर है या बाहर है, तो आपका जवाब होगा अंदर है। तो ये क्या होगा, आंतरिक होगा कि बाह्य होगा, आंतरिक कंकाल है। शरीर के अंदर कंकाल मौजूद है तो क्या होगा, आंतरिक कंकाल। ये इसका भी देखिए, ये चिड़िया का जो कंकाल है वो शरीर के अंदर है तो आंतरिक। ये देख रहे हैं तो इसका भी कंकाल क्या है, अंदर में है। कुत्ता का देख लीजिए, बिल्ली की देख लीजिए, ये सारे इमेज, सुअर का है, गाय का है, मछलियाँ का, ये सभी का कंकाल क्या है, शरीर के अंदर है। ये घोड़ा का इमेज है, घोड़ा की इमेज भी देख के आप बता सकते हैं कि इसका कंकाल बाहर है या अंदर है, तो जवाब होगा अंदर है। तो ये सारे कंकाल, ऐसे कंकाल जिनका शरीर के अंदर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक कंकाल। अब देखिए आगे, आपको ये इमेज देख के थोड़ा आश्चर्य होगा कि आपको बताना है कि इसमें आंतरिक कंकाल है या बाह्य कंकाल। तो कछुआ को जैसे आप इमेज माइंड में लाइएगा तो आपको पहला बात दिखाई देगा कि इसमें बाह्य कंकाल होता है। तो कछुआ जो है इसमें बाह्य कंकाल भी होता है, इस खपटी के कारण बाह्य कंकाल भी है, और ये जो पैर है, मुंडी है, ये सब में क्या है, इसके अंदर होते कंकाल, तो इसलिए क्या होगा, आंतरिक। तो कछुआ में आंतरिक कंकाल भी होते हैं और बाह्य कंकाल भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के बाद आपको हड्डी के संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगा, हम पूरा आशा करते हैं। तो देखिए, हमारा जो कंकाल है, पहला बात, हमारा शरीर कंकाल से बना होता है और कंकाल जो है हड्डी का बना होता है। अब हड्डी भी हम लोग छुएंगे तो हड्डी भी दो तरह के होते हैं, एक हड्डी हो जाएगा और एक होगा कमज़ोर हड्डी। तो जो हड्डी है, तो हड्डी को तो आप जानते हैं, कमज़ोर हड्डी भी, जैसे कान में छुएंगे तो कान का हड्डी क्या है, काफ़ी कमज़ोर है। नाक का हड्डी क्या है, काफ़ी कमज़ोर है। तो एक तो हो गया हड्डी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन, क्या कहते हैं, बोन। और जो कमज़ोर हड्डी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलेंगे, और उसे क्या बोलेंगे, कार्टिलेज, क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। तो एक हो गया आपका हड्डी बोन और एक क्या हो गया, कार्टिलेज हो गया। तो जो हड्डी है, जो मजबूत है उसको क्या बोलेंगे, हड्डी, और जो कमज़ोर हड्डी है, कमज़ोर हड्डी, हड्डी में दो तरह का, एक हड्डी और एक कमज़ोर हड्डी। तो कमज़ोर हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टिलेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्टिलेज बोलेंगे। कमज़ोर हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टिलेज बोलेंगे। इसे उपास्थि कहते हैं, क्या कहते हैं, उपास्थि। अब देखिए, एक इमेज लिए हैं, इसमें आपको हड्डी भी दिख जाएगा और कार्टिलेज भी दिख जाएगा। आपको हड्डी समझ में आ रहा होगा कि हड्डी कौन वाला है, तो हड्डी ये है, बोन जिसे कहते हैं, और उसके अंदर एक चिपका हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये जो ब्लू टाइप का कलर का दिख रहा है, ये है कार्टिलेज है। ये क्या है, कार्टिलेज, जो हड्डी के नोक में होता है। तो बोन जो है, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और बोला जाएगा हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। दो चीज़ आपको एग्जाम के लिए भी से याद रखना है। बोन में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और इसमें ओसिन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। जबकि कार्टिलेज जो हड्डी के नोक पर होता है, देखिए, और कार्टिलेज जो है ये काफ़ी कमज़ोर है। कार्टिलेज, जैसे कार्टिलेज किसको बोलेंगे, हर एक चीज़ का जो एक छोटा भाई मान सकते हैं, हड्डी का छोटा भाई क्या है, कार्टिलेज। तो ये हड्डी के नोक पर है और कार्टिलेज का है। इसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है, क्या होती है, कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं। और इसमें जिस तरह हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, उसी तरह कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है और हड्डियों में क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ होते हैं, तो हड्डियों के नोक पर आपको दिखाई दे रहा होगा कार्टिलेज होते हैं। तो यहाँ बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, अब देखिए, कार्टिलेज हमने बताया कि जो बड़ी हड्डी है उसके नोक पर पाया जाता है कार्टिलेज। ये और एक बार आप देख लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये क्या है, कार्टिलेज है। और फिर क्या है, अब देखिए कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कान की हड्डी में, कान में भी 3 हड्डी होते हैं, क्या क्या, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो ये क्या हड्डी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इसको कार्टिलेज की श्रेणी में रखा गया है। नाक की हड्डी क्या है, कार्टिलेज है। और अब देखिए, अब इस इमेज को देखिए आप अच्छे से, तो बोन जो है, आपको जवाब होगा, बोन जो है, हड्डियाँ जो है अंदर से खोखली होती है। हड्डियाँ जो है अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। और कुछ चीज़ें हमने इस तरह लोकल आपके लिए लिख दिया है, जिस तरह आप भूले ना, इसीलिए हम नोट्स के जैसा लिख दिए उसको। तो बोन जो है अंदर से क्या होता है, खोखली होती है। और जब आप बोन को अंदर से देखेंगे, जब हम बोन को अंदर से देखेंगे तो इस तरह जाली के समान छिद्र टाइप का आपको दिखाई देगा। और ये जाली के समान जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जाली के समान जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो मतलब इसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और
इसे क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। और जो हम लोग जानते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। और ब्लड क्या है, तो ब्लड आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब क्या है, ब्लड है। तो ये सब का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, ये सब कहाँ होता है, बोन मैरो में। और इन्हें हम हिंदी से क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो आप कोई भी चीज़ इमेज से देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखते हैं, आज से आपको शरीर के 2 से 6 हड्डी आपका जीवान पे होगा, ये आप कुछ वादा करते हैं। तो हमारे वयस्क मनुष्य में कितने हड्डी होते हैं, 206 हड्डी होते हैं। बाल अवस्था में 208 होते हैं। और इस जो 206 हड्डी है, हम इस 206 हड्डी को 2 ग्रुप में बांटेंगे। एक होगा आपका एपेंडिकुलर बोन और एक होगा एक्सियल बोन। एपेंडिकुलर को बोलते हैं उपांगीय और एक्सियल को क्या बोलते हैं, अक्षीय। एपेंडिकुलर की संख्या कितनी होती है, 126, और अच्छी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80। तो पहला तो आपको समझ में आ गया क्या, कि हमारे शरीर में जो 206 हड्डी है, 206 हड्डी को हमने 2 ग्रुप में बांटा, 126 और एक क्या, 80। तो 126 हड्डी को हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर, जो हमें चलने में सहायता करते हैं, चलने में, बैठने में, आपको क्या बोलते हैं, दौड़ने में, कोई चीज़ को पकड़ने में। तो ये सब क्या है, एपेंडिकुलर है। और ये क्या है, अच्छी है, जो किसको बोलते हैं, अच्छी हड्डी जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 80। जो हमारे शरीर के जो नाजुक अंग है उसकी रक्षा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो इसकी संख्या कितना, 80, और एपेंडिकुलर की संख्या कितनी है, 126। तो आप देख सकते हैं, इमेज से आप अच्छा से समझ सकते हैं कि कौन एपेंडिकुलर है और कौन क्या है, एक्सियल है। तो देखिए, आपको इमेज देखने से दिख जा रहा होगा, ये जो कलर का आपको है, ये शरीर के जो है, जो चलने में, ठहरने में सहायता करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, दौड़ने में सहायता करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर। इसकी संख्या कितनी होती है, 126, और आने वाले 5 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा। और एक्सियल किसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर के जो नाजुक अंग है उसकी जो रक्षा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैसे ब्रेन की रक्षा क्या करता है, खोपड़ी करता है ना जी, तो वो हो गया। उसके बाद क्या है, इसके क्या बोलते हैं, इसके अंदर फेफड़ा होता है, जो इसको पसलियाँ क्या करता है, रिब्स क्या करता है, उसको रक्षा करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, और आपको सिर्फ याद रखना है एपेंडिकुलर की संख्या कितनी, 126, और एक्सेल की संख्या कितना, 80। अब देखिए, तो अब लिम्ब लिखे हैं, तो हमारे हाथों का हड्डी को बोलते हैं, हाथ ऊपर है कि नीचे है, तो ऊपर है, तो हाथ वाला हड्डी को बोलते हैं अपर लिम्ब, और पैर की हड्डियाँ को बोलते हैं लोअर लिम्ब। अब देखिए, अब हमारे हाथों की हड्डी को पढ़ेंगे। 206 हड्डी का आपको 206 हड्डी याद होगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप बेफिक्र वीडियो को बने रहिए। तो एक हाथ में हड्डी की संख्या कितना होती है, 30। एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 हाथ में 60 हड्डी। एक पैर में 30 हड्डी, तो 2 पैर में 60 हड्डी। 60 हो गया 120, और 2 होता है आपका पेल्विक, जो कमर की हड्डी है, और 2 होता है केल्विक, और 2 होता है एस्केपुला, यानी 2 तिया 6। यानी एक हाथ में 30 हड्डी, 30 हड्डी 60, एक पैर में 30 90, 2 पैर में 30, तो कितना हो गया टोटल 120। और 6 हड्डी है जो आपको बताएंगे। ये क्या है, हमने बताया कमर में 1 हड्डी, 2 हड्डी होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक, और ये क्या है, केल्विक, और बाकी क्या है, एस्केपुला। आप देखिए, तो हमने बताने का कोशिश किया क्या, कि एक हाथ में कितनी हड्डी होती है, 30। एक हाथ में कितना हड्डी होता है, 30, तो 2 हाथ में कितना होगा, 60। अब ये देखिए आसानी से एकदम कि ये 30 हड्डियाँ होता कहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो एक हड्डी आया है, यहाँ से यहाँ तक जो एक हड्डी आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ तक का हड्डी जो आया है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और यहाँ से 2 भागों में हड्डियाँ बढ़ जाती है। एक हड्डियाँ बढ़ जाती है आपका ये, जिसे क्या बोलते हैं, लिटिल फिंगर, जिसको कानी उंगली भी बोलते हैं। तो एक हड्डी यहाँ से आता है, और ये क्या आता है, एक हड्डी अंगूठा तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी आया उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। और अंगूठा तक जो आया उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये हड्डी का नाम क्या है, अल्ना। क्या है, अल्ना। तो हमने 3 हड्डी के बारे में क्या पढ़ लिया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हड्डी हो गया। उसके बाद जो हड्डी के आगे जाएंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना के बाद जब जाएंगे, तो यहाँ से क्या होता है, ये हड्डी, ये यहाँ पे कुछ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिंग बोलते हैं। जैसे साइकिल विकिल में वेरिंग नहीं रहेगा तो घूमेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं कार्पल। इसमें क्या होता है, 8 हड्डी होता है, इसको क्या बोलेंगे, कार्पल। तो इसकी संख्या होता है क्या, कार्पल। और कार्पल से यहाँ से 5 उंगली होता है ना, तो यहाँ से 5 हड्डी निकलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। तो क्या क्या हो गया, क्या बोले, ह्यूमरस,
रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, और जो उंगली है ना, उंगली को बोलते हैं फ्लैंजिस। क्या बोलते हैं? फ्लैंजिस। तो क्या हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए, देखिए 1 मिनट नहीं 2 मिनट बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। आपको याद हो गया हाथ का हड्डी, और कोशिश कीजिए 2-4 बार बोलने का, आपको आसानी से याद हो गया। हम वीडियो बना रहे हैं लॉन्ग डाउन, इसलिए शॉर्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हड्डी जो है इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। यहाँ से एक हड्डी आया जिसको क्या बोलेंगे? रेडियस। एक हड्डी ये आया क्या बोलेंगे उसको? अल्ना। और अल्ना के बाद क्या होता है? कार्पल। कार्पल मतलब क्या? कलाई। कार्पल मतलब कलाई। कार्पल, फिर क्या? मेटाकार्पल। उसके बाद क्या होता है? फ्लैंजिस। आसानी से देखिए, यहाँ से एक हड्डी आया है जिसको क्या बोलेंगे? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। कार्पल मतलब कलाई की हड्डी, मेटाकार्पल मतलब हथेली की हड्डी, और फ्लैंजिस का मतलब उंगली। तो मेरे साथ बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस कितना? 1। रेडियस कितना? 1। अल्ना कितना? 1। उसके बाद संख्या आता है किसका? कार्पल का। तो कार्पल मतलब कलाई में कितना हड्डी? 8। मेटाकार्पल में 5। और उसके बाद फ्लैंजिस, देखिए एक उंगली में 3 हड्डी, तो 3 4 12, और अंगूठा में तो 1 कम होता है, तो कितना हो गया? 14। तो अंगूठा में कितना? 14 हो गया। और टोटल जब आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 5 8 8 16 14, कितना हो गया? 30। एक हाथ में 30, 2 हाथ में 60। आपको 60 हड्डी आसानी से याद हो गया। आप देखते रहिए, आपको आसानी से सारा हड्डी आ जाए। तो फिर से बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। अब देखिए पैर का हड्डी। पैर में कितने? जिस तरह एक हाथ में 30, 2 हाथ में 60, उसी तरह एक पैर में 30, 2 पैर में 60 हो जाएगा। अब पैर वाला हड्डी को हम लोग पढ़ते हैं। तो पैर में देखिए, पैर में जो सबसे बड़ी हड्डी है जिसे हम लोग जांग की हड्डी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। तो बोलिए, फीमर, एक हड्डी यहाँ से यहाँ तक जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? फीमर। और फीमर के बाद होता है पटेला। पटेला एक छोटा सा आपको गोल जैसा हड्डी दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पटेला। इसकी संख्या कितना? 1। पटेला का काम क्या है? ये एक हड्डी है जो पैर को, जैसे पैर जो है, मान लीजिए पैर क्या होता है? पीछे की ओर मुड़ता है। पैर को आपको बोलेंगे कि पैर को आगे तरफ से मोड़िए, तो मोड़ पाइएगा नहीं। तो पैर जो है पीछे की ओर मुड़ता है, किसके कारण? पटेला के कारण। तो फीमर एक हड्डी हुआ, पटेला एक हड्डी हुआ। उसके बाद बोलते हैं ये जो मोटा कलर का हड्डी आपको दिखाई दे रहा है, जो चमकीली हड्डी भी माना जाता है, किसको? टिबिया। इसको क्या मानते हैं? टिबिया। आपको कलर नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख भी देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टिबिया। तो एक हड्डी हो गया फीमर, पटेला, टिबिया, और एक पतला हड्डी इसका जो सपोर्ट में है, इसको क्या बोलते हैं? फेबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। उसके बाद जिस तरह हाथ में होता था कार्पल, यहाँ क्या होगा? टार्सल। क्या होगा? टार्सल। तो एक टार्सल जिसको टार्सल, उसके बाद क्या होगा? मेटाटार्सल, और फिर पैर का अंगुली फ्लैंजिस। तो बोलिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस। आपको याद हो गया। फीमर की संख्या कितनी होती है? 1। फीमर को हिंदी में उरू भी बोलते हैं, इसको याद रखना है, उरू भी बोलते हैं। फीमर की संख्या 1, पटेला की हड्डी की संख्या 1, टिबिया 1, फेबुला 1। तो फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, 4 हो गया। इधर टार्सल की संख्या 7 होती है। कार्पल की संख्या हाथ में कितना होता था? 8। या टार्सल कितना है? 7। आपको मान लेना है पटेला क्या है? 1 चला गया ना, तो 8 की जगह 7 ना होगा जी। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल। फिर मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितना? 5। उसके बाद फ्लैंजिस कितना? 14। बेटा यहाँ पर हम लिख दिए, देखिए आप पैर का इमेज, कोई भी चीज़ को इमेज में समझिएगा तो आपको आसानी समझ में आएगा। यहाँ से एक हड्डी आया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टार्सल। टार्सल की संख्या कितना? टार्सल की संख्या 7। उसका मेटाटार्सल 5, और फ्लैंजिस कितना? 14। और एक क्या हो गया आपका? हो गया क्या? फीमर, पटेला, टिबिया 1 हो गया, और फेबुला 1 हो गया। तो टोटल आपका 30 हो गया। एक पैर में 30, 2 पैर में 60, और हाथ में हम लोग कितना पढ़े थे? 60। तो 60 कितना हो गया? 120। 2 हड्डी जो है तो आपका कमर के पास होता है, कमर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक। देखिए कमर में आप देखिएगा 2 हड्डी दिखाई देगा। ये महिला में थोड़ा चौड़ी होता है, पुरुष में पतले होते हैं। तो देखिए, तो कमर का 2 तरफ हड्डी है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेल्विक। क्या बोलेंगे? पेल्विक, जिसे श्रेणी मेखला भी बोलते हैं। तो पेल्विक की संख्या कितना? 2। पेल्विक की संख्या 2 गया। और उसके बाद 2 हड्डी आपका दिख रहा होगा ऊपर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विकल। क्या बोलते हैं? कैल्विक।
तो किसी किसी का देखना बाहर से, आप देखिएगा बाहर से ये वाला दिखता है, तो केल्विक हड्डी भी संख्या कितना 2, और 2 होता है स्केपुला जिसको हम लोग पोखरा बोलते हैं। ये साइड जो है ना, ये सब हड्डी को बोलते हैं पोखरा। तो उधर 120 हड्डी और इधर आपका 6 हड्डी। तो मेरे साथ बोलिए, पेल्विक, केल्विक, स्केपुला, पेल्विक, केल्विक, स्केपुला, पेल्विक, केल्विक और स्केपुला। 2 तिया कितना हड्डी हो गया? 6। और हम लोगों ने पढ़ लिया हाथ में। हाथ वाला क्या बोले थे? हिमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। पैर का हड्डी को बोले थे फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। और पेल्विक, केल्विक, स्केपुला। 2 तिया कितना हो गया? 6। टोटल 126 हड्डी, यानी एपेंडिकुलर का हड्डी की संख्या हम लोगों ने क्या कर लिया? खत्म कर लिया। और आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, यकीन मानिए दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक होता है शोल्डर गिर्डल। शोल्डर गिर्डल में आपको ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको याद यही रखना है कि स्केपुलर केल्विकल आपस में जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? शोल्डर गिर्डल बोलते हैं। तो आप लोगों ने हड्डियों की संख्या देख लिया। अब देखिए, एक्सियल हड्डी जो है हमारे शरीर में कितना होता है? जिस तरह एपेंडिकुलर का 126, 2 ग्रुप में बांटे थे ना, एपेंडिकुलर, एक्सियल। तो एपेंडिकुलर तो पढ़ लिया 126, अब एक्सियल की संख्या कितना होता है? 80। ये शरीर के बीचों बीच होते हैं और हमारे शरीर के जो अंदर है, जो कोमल अंग है, उसकी रक्षा करते हैं। अब देखिए, अब आपको हम ऊपर ऊपर में थोड़ा बताते हैं कि 80 हड्डी कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं, और मेरुदंड की संख्या बच्चों में होता है 33, और जब वो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उस टाइम हो जाता है 26। तो आपको याद रखना 26। मेरुदंड में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 26। 24 पसलियों में होते हैं, पसली जिसके अंदर फेफड़ा सुरक्षित रहता है। तो 26 और 24 कितना हो गया आपका? 50। एक हड्डी अस्टर्नम का होता है जहाँ पे पसली आपस में ज्वाइंट रहते हैं, और ये सब हो गया। उसके बाद होता है 29 आपके सिर में, और टोटल हो गया 80। ये 29 हड्डियाँ कहाँ कहाँ होता है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रीढ़ की हड्डी, जिसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड, बैकबोन भी कहते हैं रीढ़ की हड्डी। इसमें हड्डी की संख्या कितनी होते हैं? बच्चों में होता है 33, और एडल्ट होते होते उसमें हो जाता है संख्या 26। तो 26 हड्डियाँ होता है कहाँ पे? एडल्ट में। 26 हड्डियाँ क्या हो गया? मेरुदंड में। बोलेगा रीढ़ की हड्डी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो कितना आ जाएगा? 26। और इसमें भी याद रखना है आपको, 26 में गर्दन, इसी में पार्ट होता है सर्विकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्दन। गर्दन में कितनी हड्डी होता है? तो 7 याद रखना है। और स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन के यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी से निकलता है, जितना भी नस वगैरह है सब ब्रेन में जाके मिलता है। तो याद रखना, आपको कुछ याद मत रखना है, आपको याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 26। 80 हड्डी हमको पढ़ना है, रीढ़ की हड्डी कितना? 26 है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी 26 हो गया। उसके बाद देखिए, रिब्स, जिसे हम लोग पसलियाँ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पसलियाँ। तो पसली हड्डी की संख्या कितना होता है? 24। 12 इस साइड और 12 इस साइड। तो उधर रीढ़ की हड्डी पढ़ लिए दोस्त 26, और यहाँ पसलियाँ कितना है? 24। तो 26 24 हो गया 50। और ये सब पसलियाँ आपस में एक जगह जॉइंट हो गए हैं कि नहीं? सब पसलियाँ आप घरों में तो मान लीजिए 4-5 पत्ती का लोहा जब जोड़ते हैं तो एक जगह वेल्डिंग करते हैं ना जी, तो वेल्डिंग किया हुआ है। तो ये पसली जो एक जगह जहाँ वेल्डिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्टर्नम। क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। और अस्टर्नम की संख्या कितना होता है? 1। तो 26 पढ़े रीढ़ की हड्डी, 24 हो गया हमारा पसलियाँ, और 1 हो गया अस्टर्नम। 26 24 50 और 1 हो गया 51। और अब देखते हैं कि 80 में हमने 51 पढ़ लिया, तो बचा कितना? 29। 29 क्या होता है? सिर में। सिर मतलब माथा में। तो सिर में कितना हड्डी? 29। ये 29 हड्डी कहाँ कहाँ होते हैं ये भी हमने लिख दिया है। तो 29 हड्डी में से 14 आपका चेहरा में होता है। तो बोलेंगे फेशियल बोन कितना है? तो 14 बोन कहाँ होता है? फेशियल, यानी चेहरा में 14 हड्डी। कान में होता है, जैसे अगर कान को देखना चाहते हैं तो कान का ये इमेज है। तो ये जैसे कि एक कान बनाए हैं, एक कान। तो कान में जो है, कान में 3 हड्डी होता है। क्या क्या? एक कान में मिलियस, इनकस, स्टेप्स। मिलियस, इनकस और स्टेप्स। मिलियस, इनकस और स्टेप्स। तो देखिए, जब आप कान को थोड़ा अच्छा से जूम कीजिएगा तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। कान की हड्डी को यहाँ थोड़ा रख देते हैं। तो कान में 3 हड्डी, क्या क्या बोले? मेलियस, इनकस और स्टेप। एक कान में 3, तो 2 कान में कितना हो गया? 6 होगा। तो चेहरा में 14 हड्डी, कान में 6।
और एक कपाल, कपाल यानी क्रेनियम, कपाल यानी एक तरह से इसको खोपड़ी भी बोलते हैं। इसी के अंदर जितना भी ब्रेन भेजा वगैरह सब सुरक्षित रहता है। अगर ये नहीं रहेगा, माथा में कोई मार देगा तो धड़ाक से वही मौत हो जाएगा। तो क्रेनियम एक तरह से सुरक्षित करता है। और कपाल में हड्डी की संख्या कितना होता है? 8 होती है। कितना होता है? 8। तो इस अगर बोलेगा पूरा सिर में कितना हड्डी, धड़ धड़ जिसको बोलते हैं, पूरा सिर में बोलेगा तो 29, चेहरा में बोलेगा तो 14 हड्डी, कान में बोलेगा तो 6, और हाइड एक हड्डी होता है, जैसे यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, गैप दिखाई दे रहा होगा। जितना भी ऊर्जा जितना भी नस वगैरह होता है यहीं से निकलता है स्पाइनल कोड के थ्रू। तो ये सब यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड बोन। क्या बोलते हैं? हाइड। तो हाइड हो गया 1 और कपाल में हो गया 8। टोटल आप 14, 26 और 1, 21 और 8 कितना हो गया? 29। हमने इमेज के द्वारा आपको सारे हड्डी पढ़ाने का कोशिश किया। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें जॉइंट होगा और भी तमाम चीज़ें होगा जो आपको आसानी करेगा समझने में। आज 206 हड्डी आपको आशा करते याद हो गया होगा। तो क्या है ये हड्डियाँ, एक बार फिर से बोलिए। तो देखिए हमारे शरीर के जो 206 हड्डी क्या बोले? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। और फिर क्या बोले? पेल्विक, केल्विक, स्केपुला हो गया। 80 हड्डी हमने क्या बोला कि 26 होता है आपका रीढ़ की हड्डी में, 24 पसलिया, 1 होता है अस्टर्नम, 29 पूरा सिर में, 29 में से क्या 14 फेस में, 6 कान का हड्डी, और हो गया आपका 8 हो गया क्रेनियम और 1 हो गया हाइड बोन। तो आपको 206 हड्डी याद हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।